लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है सच्ची स्वतंत्रता। योगी अरविंद घोष ने कहा है कि तुम किसी के गुलाम मत बनो, तुम स्वयं अपने स्वामी बनो। भारत के युवाओं को गर्व होना चाहिए कि वे ऐसी भारत माँ की सौभाग्यशाली संतान है जहाँ शास्त्रों एवं सद्गुरुओं का मार्गदर्शन सहज सुलभ है। आज ही प्रण कर लो कि हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, भारतीय शिक्षा पद्धति ही अपनाएंगे। अपने ऋषियों महापुरुषों द्वारा चलाई गई सर्वोत्कृष्ट गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपनाकर जीवन को महान और तेजस्वी बनाएंगे। समग्र विश्व में अपनी संस्कृति की सुवास फैलाएंगे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की बाह्य गुलामी तो दूर हो गई, लेकिन उनके विचारों की गुलामी तो हमारे दिलो दिमाग में घुसी हुई है। अतः अपनी वैदिक संस्कृति, अपने देश की जलवायु और रीति रिवाजों के अनुसार स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक जीवन और आत्मिक उन्नति कराने वाली भारत की महान संस्कृति का आदर करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। अंग्रेजी कल्चर का दिखावटी जीवन भीतर से खोखला कर देता है। संयमी, सदाचारी और साहसी भारतीय संस्कृति के सपूतों को अपनी मिली हुई आजादी को सावधानी से संभाले रखना चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर यही संदेश है कि आप आजादी की खुशी मना लेना, परंतु खुशियां मनाने के साथ वे शाश्वत रहें, ऐसी नजर रखना। देश को तोड़ने वाले तत्वों और अपने को गिराने वाले विकारों से बचाना। ईश्वर स्मरण व साधन भजन इन्हीं की ओर लगना। केवल ऐहिक आजादी पर्याप्त नहीं है, 84 लाख जन्मों के कष्टों से उनसे भी आजादी पाना ये बुद्धिमान सज्जनों का लक्ष्य होता है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम।
ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात, हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हो। कहानी। भारत विजय में ब्रह्म संकल्प का योगदान। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री रमण महर्षि से पूछकर निवेदन किया, महर्षि जी, लोग बोलते हैं कि गांधी जी इतना काम कर रहे हैं और श्री रमण महर्षि यहीं बैठे हैं। तब रमण महर्षि जी ने कहा, तो क्या हम नहीं कर रहे हैं देश की आजादी की सेवा? ब्रह्म ज्ञानी के संकल्प से भी काम होते हैं। संत देवराहा बाबा अपने पास आने वाले क्रांतिकारियों से कहा करते, बच्चा, मैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करता हूँ, जिससे स्वतंत्रता के कार्य में तुम लोग अपनी संघर्षमय आहुति डाल सको। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, साईं श्री लीलाशाह जी महाराज, योगी अरविंद आदि कई नामी अनामी महापुरुषों के संकल्प बल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि देशभक्तों की कुर्बानियां, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। कुछ ऐसा ही ब्रह्म संकल्प कारगिल युद्ध के समय घटित हुआ। 26 जून 1999 को अहमदाबाद आश्रम में गुरु पूर्णिमा का शिविर चल रहा था। उधर भारतीय सेना कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा ले रही थी। पूज्य बापूजी को सूचना मिली कि घुसपैठी टाइगर हिल की चोटियों पर बैठे हैं, जिससे हमारे भारतीय सैनिकों को ज्यादा खतरा है। देश की रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगाने को तत्पर भारतीय वीरों के लिए पूज्य श्री का हृदय पिघल गया। दोपहर की संध्या में साधकों को कारगिल की स्थिति से अवगत कराते हुए पूज्य श्री ने कहा, तुम्हारा संकल्प घुसपैठियों को ठीक कर सकता है। पूरा सत्संग पंडाल पूज्य बापूजी तथा साधकों की ओमकार की तुमुल ध्वनि से गूंज उठा। पूज्य श्री ने जोश भरी वाणी में कहा, तुम्हारा ओम का गुंजन वहाँ कारगिल में काम करेगा। ये संकल्प बाहर के बमों से ज्यादा काम करेंगे। कारगिल के आसपास के इलाके में घुसपैठियों का सफाया। यश भले किसी और को भी मिले, काम अपने देश का हो। कारगिल के दस्तावेज इसी बात के साक्षी हैं कि 27 जून के बाद टाइगर हिल पर दिन प्रतिदिन अधिक सफलता मिलनी प्रारंभ हुई और 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पूज्य बापूजी कहते हैं, जो निसंकल्प महापुरुष हैं, उनके संकल्प में भी बड़ी ताकत होती है। मौन रहकर मौन में टिकते हैं और संकल्प द्वारा क्रिया से ज्यादा मंगल करते हैं। बापूजी ने हम सबको सांस्कृतिक पुनर्जागरण द्वारा सच्ची आजादी, आत्मिक आजादी की ओर अग्रसर किया है। साखियां। हम भारत के लाल हैं, ऋषियों की संतान हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर
हिंदुस्तान है। इस धरती पर पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कूद समर में आग आए जब भी हम ललकारने, दांतों तले उंगली दबाई अचरज से संसार ने। गौरवपूर्ण इतिहास हमारा हम भविष्य चमकाएंगे। भारत माँ की महिमा को हम फिर से वहीं पहुंचाएंगे। कभी महकते कभी चहकते, जीते मरते शान से, झुकना नहीं आगे बढ़ना है सराबोर गुरु ज्ञान से। बाल संस्कार केंद्र के बच्चे हम सब भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आत्मज्ञान की विजय पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। आत्मज्ञान की विजय पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। परिप्रश्नेन, सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है? पूज्य लीलाशाह जी बापू कहते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करें। विदेशों में कोई भी व्यवहार करने की खुली छूट है, किंतु ऐसी उच्छृंखलता से वहां के लोगों का कैसा विनाश हो रहा है। मान मर्यादा धर्म चरित्र सब नष्ट हो रहा है। वे मनुष्य होकर पशुओं से भी अधम हो चुके हैं। क्या तुम इसे आजादी कहते हो? कदापि नहीं। ये आजादी नहीं, महाविनाश है। सच्ची स्वतंत्रता तो ये है कि हम अपने मन इंद्रियों की गुलामी से छूट जाएं। विषय वासनाओं के वश में रहकर जैसा मन में आया वैसा कर लिया, ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि गुलामी है। मनमानी तो पशु भी कर लेता है, फिर मनुष्यता कहाँ रही? जब तुम अपने मन पर संयम रखते हो, माता पिता गुरुजनों एवं सत्शास्त्रों की आज्ञा में मन को वश में रखते हुए कार्य करते हो, तब तुम स्वतंत्र हो। इसके विपरीत यदि मन के कहे अनुसार चलते रहे तो तुम मन के गुलाम हुए। भले ही अपने को स्वतंत्र कहो, परंतु हो तुम महागुलाम। अतः मेरे भैया, स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। शहीदों ने खून की होली खेलकर आप लोगों को इसीलिए आजादी दिलाई है कि आप अपना, समाज का तथा देश का कल्याण कर सकें। स्वतंत्रता का सदुपयोग करो, तभी तुम तथा तुम्हारा देश स्वतंत्र रह पाएगा। अन्यथा मन मुक्ता के कारण अपने ओज तेज को नष्ट करने वालों को कोई भी अपना गुलाम बना सकता है। संस्कृति सुवास, देश के भारत नाम के पीछे छुपी तपस्या। क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत कैसे कहलाया? भा यानी सद्ज्ञान और रत यानी तल्लीन रहना। भारतीय संस्कृति में दो महान राजा हो गए और दोनों का नाम भरत था। एक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत तथा दूसरे शकुंतला जी के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत। दोनों राजा भरत गुरु कृपा से सद्ज्ञान में रत थे। इन्हीं के सुशासन के कारण इस भूमंडल का नाम भारत प्रचलित हुआ। शकुंतला पुत्र राजकुमार भरत को महर्षि कण्व ने वेद एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञान दिया और शुभ संस्कारों से उनका जीवन निर्माण किया। उन्हीं ऋषि के महान प्रयासों का फल था राजा भरत का सुशासन। इस प्रकार हमारे देश का नाम भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की ही कृपा प्रसाद। अब बारी है भजन की, वो धरती नसीबों वाली है। श्रद्धा भाव से गुरु प्रेम में भक्त जो मारे गोता है। श्रद्धा भाव से गुरु प्रेम में भक्त जो मारे गोता है। बिन मांगे सब कुछ वो पाता, उसका मंगल होता है। बिन मांगे सब कुछ वो पाता, उसका मंगल होता है। गुरु ज्ञान के सूरज से फिर, गुरु ज्ञान के सूरज से फिर रात न रहती काली है। जहाँ भी गुरुवर चरण धरे वो धरती नसीबों वाली है।
जहाँ भी गुरुवर चरण धरे वो धरती नसीबों वाली है। हम तो जाते भूल उन्हें पर वो तो पास ही रहते हैं। हम तो जाते भूल उन्हें पर वो तो पास ही रहते हैं। उनका हृदय कोमल निर्मल सदा वो हित ही करते हैं। उनका हृदय कोमल निर्मल सदा वो हित ही करते हैं। हम सबका जीवन एक बगिया, हम सबका जीवन एक बगिया, वो बगिया के माली है। जहाँ भी गुरुवर चरण धरे वो धरती नसीबों वाली है। जहाँ भी गुरुवर चरण धरे वो धरती नसीबों वाली है। गुरु शिष्य का रिश्ता जग में सबसे प्यारा होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता जग में सबसे प्यारा होता है। पावन हो जाता है वो जो गुरु की याद में रोता है। पावन हो जाता है वो जो गुरु की याद में रोता है। गुरु आज्ञा मानी तो समझो, गुरु आज्ञा मानी तो समझो, अपनी बिगड़ी बना ली है। जहाँ भी गुरुवर चरण धरे वो धरती नसीबों वाली है। जहाँ भी गुरुवर चरण धरे वो धरती नसीबों वाली। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, किन संत का आशीर्वाद पाकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था? विकल्प है संत आनंदमयी माँ, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, संत देवराहा बाबा। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। आज की गतिविधि है स्वतंत्रता सेनानी की पहचान। आज की गतिविधि में आपको नीचे दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को उनके सही पहचान से मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। स्वतंत्रता सेनानी। गतिविधि का उत्तर, मोहनदास गांधी अहिंसा के मार्ग का अनुसरण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के जनक एवं भारत के प्रथम विधि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। सरदार भगत सिंह भारत के युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। चित्तरंजन दास बंगाल से असहयोग आंदोलन के नेता एवं स्वराज पार्टी के संस्थापक। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। ज्योतिबा फूले बालिकाओं के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत की रचना। कानों की सुरक्षा हेतु क्या करें क्या ना करें?
कान का मैल निकालने के लिए सरसों का या तिल का गुनगुना तेल कान में डालें व दिया सिलाई की नोक पर रुई लपेटकर उससे सावधानी से कान साफ करें। ईयरफोन जैसे साधनों का उपयोग सीमित करें। कानों को तेज ध्वनि हवा से बचाएं, कोलाहल से बचें। अति गर्मी या सर्दी में कानों को ढक लें। कान में दर्द या खुजली होने पर उसमें पेंसिल, तीली या कोई भी नुकीली चीज भूलकर भी ना डालें। किसी भी हालत में कान कुरेदने नहीं चाहिए। कान में फूंक ना मरवाएं। स्नान के समय कानों में पानी ना जाने दें। बाजार में बैठे नीम हकीमों से कान की सफाई ना करवाएं। असावधानी के कारण कान के पर्दे में छेद हो सकता है। आश्रम की समितियों के सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कर्ण बिंदु व योगी आयु तेल कानों की सुरक्षा हेतु बहुत लाभदायी है। स्वास्थ्य सुरक्षा। मघा नक्षत्र के जल की महिमा। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र आता है जो इस बार 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। मघा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि मघा के बरसे माता के परसे, अर्थात जैसे बालक का पेट माता से ही भरता है वैसे ही मघा नक्षत्र की वर्षा ही धरती माता की प्यास बुझाती है। मघा नक्षत्र के दिनों में जितना हो सके बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा कर लें। किसी खुले मैदान अथवा छत पर तांबा, पीतल, कांसा या स्टील के बर्तन इस प्रकार रखें कि वर्षा का जल सीधे उसमें भर जाए। पूज्य बापूजी कहते हैं, ये जल गुणों में सोने के समान व पवित्रता में गंगा जल के समान माना जाता है। इस जल को वर्ष भर रख सकते हैं। ये जल कभी खराब नहीं होता, इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। इस जल से भगवान का अभिषेक किया जा सकता है और इस जल से आंखें धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये जल पीने से पेट दर्द, पेट में कीड़े आदि रोग दूर होते हैं। इस जल के साथ आयुर्वेदिक दवा लेने से उसके लाभ बढ़ जाते हैं। इस जल में भोजन बनाना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक व स्वादिष्ट होता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सभी मघा नक्षत्र के जल का लाभ अवश्य लें तथा दूसरों को भी मघा नक्षत्र के जल की महिमा जरूर बताएं। योगासन, भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंगासन कहा जाता है। विधि: भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतने पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजों पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर करें। 20 सेकंड तक यही स्थिति में रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। हर रोज एक साथ 8 से 10 बार ये आसन करें। लाभ: भुजंगासन से व्यक्ति चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुदृढ़ बनता है। ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं। पीठ में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट के अंगों को शक्ति मिलती है। कब्ज दूर होता है। छाती और पेट का विकास होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है। हृदय मजबूत बनता है। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। पीठ में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में ये आसन सहायक है। गृह कार्य: सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है ये आप अगले सप्ताह याद करके आएंगे और शिक्षक को सुनाएंगे। श्री आशा रामायण। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण की पंक्तियां दोहराएंगे। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सत्य चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन, सारद शेष गणेश। निराकार साकार है,
है सर्वत्र भवेश। हुए आसुमल ब्रह्मभ्यासी, जन्म अनेकों लागे बासी। दूर हो गई आधी व्याधि, सिद्ध हो गई सहज समाधि। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष न किंचित लेशा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीन्हे प्रणाम। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी। दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गाँव से हुई विदाई, जार जार रोए लोग लुगाई। अहमदाबाद को हुए रवाना, मियाँ गाँव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। स्वतंत्रता दिवस विशेष। क्या हमने पाई है सच्ची आजादी? जो विकारों में फंसे हैं, चिंताओं में फंसे हैं, रोग में फंसे हैं, भय में फंसे हैं, शोक में फंसे हैं, उनकी आज़ादी भी ऐसी काल्पनिक आज़ादी। लेकिन तात्विक आज़ादी तो यहाँ हम नहीं बताएं तो क्या बाजार में या नेताओं के दुकान पे मिलेगी ये बात? चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी, चित्त परमात्मा शांति में पावन होता जाए। मन में भगवत नाम का सुमरण मन को, अंतःकरण को पवित्र कर देता है।
का हनुमान तभी पति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। काला समय कौन सा, काला काल कौन सा, कि जब भगवत स्मरण के बाद विपरीत राग द्वेष भय शोक मोह होता है, उस समय मन अपवित्र होता है। जब भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद, भगवत प्रेम, भगवत रस, भगवत निमित्त निष्काम कर्म, भगवत प्रीति अर्थ सेवा कार्य, जब भगवत भाव होता उस समय सुंदर सुहावना समय, सच्ची आजादी वही है जब इंद्रिय मन और विषय विकारों के बंधन से पर अपने परमेश्वरीय सुख मिले, उस समय सच्ची आजादी। बाकी काल्पनिक आजादियां कई बार धरती पर आई, अपने अपने राज्यों की, अपने अपने देशों की, अपने अपने मजहब की। पति पत्नी झगड़ा चल रहा था, डाइवर्स हो गया, चलो आजाद हो गए, कैदी जेल से आजाद हो गया। लेकिन ये सब काल्पनिक सापेक्ष आजादियां हैं। ऐसे ही देश गुलाम था, आजाद हो गया, चलो आजादी दिवस मनाओ, ये सब सापेक्ष काल्पनिक आजादियां। सच्ची आजादी इस जीवात्मा की तब है जब विषय विकारों के प्रभाव से अपने को विनिर्मुक्त भगवत रस संपन्न पाए। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो सच्चा आजाद है। वो आजाद आत्मा किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, किसी भी बंधन में और कर्मों में कर्तृत्व जाल में नहीं फंसता। वो पूर्ण आजाद तो ब्रह्मवेता होता है। बाकी सब कल्पना की आजादियां मनाते रहो काल्पनिक जगत में, ठीक। हजार हजार सांसारिक ढंग की आजादियां मिल जाए, फिर भी व्यक्ति जब विकारों में, द्वेष में, राग में पच रहा है, तो वो आजादी वास्तविक नहीं है, सापेक्ष है। वास्तविक आजादी के जब चाहें तो इंद्रियां देखे, जब चाहें तो इंद्रियां संयत हो जाए, जब चाहें तो बुद्धि ब्रह्माकार सुख में जाए, जब चाहें तो बुद्धि संसार व्यवहार का उपयोग करे। ये आजादी सच्ची है, वास्तविक है, शुद्ध आजादी है ना। बाकी सब काल्पनिक आजादी। वो देश बंधन में था, अंग्रेजों के उसमें था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी बोल चाल, रीत रिवाज, हल्लो हाय बाय, उनके फैशन और उनका शोषण तो अभी भी हमारे देश को शोषित कर रहा है। आज़ाद केवल बाहर से हुए, भीतर से तो और निचोए गए। पहले जो स्वास्थ्य था, तंदुरुस्ती थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो अभी कहाँ। अभी उन्हीं के चलचित्रों के द्वारा हम तो बंधन में और फंसे जा रहे हैं। सच्ची आज़ादी तो यह है कि आप उनके अनुकरण की गुलामी ना करके अपने आत्म सुख के रस में प्रवेश पा लें, अपने आत्मनिर्भर रहे, आत्मरति, आत्मप्रीति, आत्मतृप्ति में तृप्त रहे। वहाँ भी बेचारे अंग्रेज लोग भी बहुत खफे हैं, बहुत परेशान हैं। पति पत्नी में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, अपने शरीर के साथ भी नहीं बनती। शरीर कुछ चाहता और डिज़ायर कुछ चाहते और सुसाइड कर देते बेचारे। वह आज़ादी नहीं है किसी की भी। जो मन में आए वो खा लिया, मन में आया बोल दिया, मन में आया कर दिया, वो तो महाबर्बादी है। इंद्रिय संयम, मनः नियम, मनः नियंत्रण, मति में शुद्ध प्रकाश, ये आज़ादी। बोकोजू नाम के एक फ़कीर थे, बड़े आज़ाद थे, लेकिन उस ज़माने में थे जब लोग खरीदे जाते थे, गुलाम हो जाते थे। तो किसी बदमाशों ने उस बोकोजू नाम के फ़कीर को घेर लिया। बोले चलो, जैसे रबिया को घेर के उठा के ले गए, बेच दिया।
ऐसे ही उस संत को बेचने के लिए घेरा डाला, हाथ में रस्से वस्से हथकड़ियाँ वथकड़ियाँ, हाय अट्ठे कट्टे। बोले क्या करते हो? बोले तुमको बांध के ले जाते, गुलाम बन बेचना है तुमको, हमारा धंधा है। जैसे जंगल से गाय भैंस बकरियां और कोई जानवर पकड़ के ले जाते और फिर बाजार में बोली लगाते हैं, वो बोली लगाने का ज़माना है। तो बोले जब मैं डरूं भागूं तब तुम रस्से डालो, काहे को बेवकूफ़ हो रहे, खफे हो रहो, कहाँ चलना है? मैं और चलता हूँ, आराम से तेज़ी से चलता हूँ। कोई भाग जाता हो तब तो तुम रस्से डालो। हाँ बोले भागोगे नहीं? बोले क्यों भागे? तो उनके साथ चले 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 चले, जहाँ मनुष्य बिकते थे थल्ले पे खड़ा कर दिया जाता। लगा वो भी बोली, है कोई गुलाम को खरीदने वाला? वो कुछ ने कहा ये गलती से आवाज़ मारते हो, है कोई गुलाम खरीदने वाला स्वामी को? बोले ये कैसे? बोले जो इंद्रियों का गुलाम है वही दूसरों से सुखी होना चाहता है। जो इंद्रियों का स्वामी है वो वास्तविक में स्वामी है। तो मैं तो इंद्रियों का स्वामी हूँ। अब स्वामी को तो गुलाम ले जाए तो ले जाए अपने घर। लोगों ने बोला तुमको तो ये बोली के थल्ले पे खड़ा कर दिया है, तुमको तो ये बेचने लाए। बोले इनको पूछ के देखो, ये मेरे पीछे पीछे आए कि मैं इनके पीछे आया? ये मेरे बंधन में आए कि मैं इनके बंधन में आया? इनको मेरी आवश्यकता थी, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। ऐसे ही आप गुलामों को मेरी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। स्वामी कौन है? जिसे कोई परवाह नहीं। और गुलाम कौन है? जो लाचार है। तो है कोई गुलाम स्वामी को ले जाने वाला? देखा कि अभी इतना हिम्मत से बोलता है तो घर में ये काम क्या करेगा? जूते मारेगा। कोई ने खरीदा नहीं। मत्था देख के रवाना हो। जो गुलाम तो वह है जो जरा जरा विषयों में, जरा जरा विकार में, जरा जरा दुख में, जरा जरा सुख में, जरा जरा प्रलोभन में फिसलता रहता, वो गुलाम है, वो बंधन में है। 1947 की 15 अगस्त के पहले भी इस देश में कई आज़ाद थे और अभी भी है और बाद में भी रहे, और अभी भी करोड़ों गुलाम हैं। आज़ादी मिल गई तभी भी गुलाम है। कोई लेडी का गुलाम, कोई लेडे का गुलाम, कोई इंद्रियों का गुलाम, कोई धन का गुलाम, कोई वाहवाही का गुलाम, सारे गुलाम भरे हैं। कोई विरला होता है वेदांत के रहस्य को जानकर, गुरु की कृपा को पचाकर, सत्कर्म के फल को ईश्वर अर्पण करके कोई शहंशाह आज़ाद हो जाता है। बाकी सबकी काल्पनिक आज़ादी है। आज़ादी का दिवस है, काल्पनिक आज़ादियाँ मना लो, काल्पनिक धुन मचा लो। आज़ादी तो तब है कि आपका मन, आपकी बुद्धि आपके कहने में चले। सुखद परिस्थिति आए और आप लट्टू ना बनो, दुखद परिस्थिति आए और आप उद्विग्न न हो। श्री कृष्ण आज़ाद थे, श्री राम आज़ाद थे। हाय सीते कर रहे थे फिर भी अंदर आज़ाद थे। सीता के प्रति काम बेकार नहीं था। और सीता जी हे राम 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 छटपटा रही है। रावण की नज़र से, मूर्खों की नज़र से सीता बंधन में, लेकिन सीता जी आज़ाद देवी। परिस्थितियाँ उसको दबोच नहीं सकती। ये तिनखा रख दिया, संकल्प कर दिया तो रावण की ताकत नहीं के आगे आ सके। ऐसे आज़ाद हम ही बोल तो वे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। योगी अरविंद घोष ने क्या कहा? पूज्य बापूजी स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देते हैं? कोई 3 संत महात्माओं के नाम बताओ जिनके संकल्प से भारत स्वतंत्र हुआ। भुजंग आसन से क्या लाभ होता है? हमारा देश भारत कैसे कहलाया? किन लोगों को कोई जल्दी अपना गुलाम बना सकता है? मघा नक्षत्र का जल क्यों पवित्र माना जाता है? अपने कानों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करें। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। जय शिवोकारा प्रभुधर शिवोकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करबाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करपथे सुकपटलु चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर शोभित ये तीनों एक है। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेजों के अत्याचारों को रोकने हेतु देवराहा बाबा का आशीर्वाद पाकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया।